हरियाणा सरकार कृषि के साथ साथ बागवानी क्षेत्र को भी विकास का नया इंजन बनाने में जुटी हुई है। किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को खेतों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर जिले को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने रैया में अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र और मुनीमपुर में बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही करीब 75 करोड़ रुपए की 9 विकास परियोजनाएं भी जनता को समर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों, युवाओं और ग्रामीण विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर के रैया में 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बने बागवानी अनुसंधान केंद्र और मुनीमपुर बादली में 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। हरियाणा में बागवानी क्रांति को नई रफ्तार। सीएम सैनी ने 75 करोड़ की परियोजनाएं की समर्पित। रैया में अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। मुनीमपुर में बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र शुरू। किसानों को मिलेगी आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार। बादली क्षेत्र के लिए विकास परियोजनाओं की सौगात। युवाओं को एग्री बिजनेस से जुड़ने का आह्वान। हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बागवानी क्षेत्र में फसल के लिए सरकार कम ब्याज दरों पर लोन भी प्रोवाइड कर रही है और अगर कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल खराब होती है तो उसका उचित मुआवजा देने का भी हरियाणा सरकार काम कर रही है। मैं एक किसान होने के नाते हरियाणा सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 53 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तैयार 7 अन्य विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इनमें लघु सचिवालय, स्कूल भवन और जलघर परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से शिक्षा, पेयजल और प्रशासनिक सुविधाएं मजबूत होंगी तथा क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं से किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध होगी, जिससे बागवानी क्षेत्र को नई गति मिलेगी। इस अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें फल, सब्जी और पोषक फलों के उन्नत किस्मों का विकास होगा। यहाँ विकसित होने वाली साथियों तकनीकें जल संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण सुधार और उत्पादन वृद्धि तथा रोग एवं कीट प्रबंधन के क्षेत्र में किसानों के लिए अत्यंत ये उपयोगी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने रैया में बागवानी और औषधीय पौधों पर विशेष अनुसंधान केंद्र, बादली में 50 बेड का अस्पताल, भिंडावास में आदर्श खेल स्टेडियम और क्षेत्र की सड़कों के नवीनीकरण की घोषणा की। साथ ही सिंचाई, सीवरेज और पेयजल परियोजनाओं के लिए भी करोड़ों रुपए मंजूर किए गए। 50 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जाए। साथियों, इसके निर्माण की मैं घोषणा करता हूं। जो ही यहाँ पर भूमि चिन्हित करके धनखड़ जी आप हमें देंगे तो 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जाएगा। कि भिंडावास स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का ये दर्जा दिया जाए। भिंडावास स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का दर्जा देते हुए चरणबद्ध तरीके से इसे आधुनिक सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बागवानी क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, संरक्षित खेती और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में इजराइल तकनीक आधारित उत्कृष्टता केंद्र किसानों को नई तकनीक और बेहतर उत्पादन की दिशा में मदद कर रहे हैं। राज्य में इजराइल तकनीक आधारित 14 उत्कृष्टता एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए गए हैं। साथियों, आज प्रदेश में किसान भी सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती में नए कीर्तिमान साथियों हमारा किसान स्थापित कर रहा है। बहरहाल हरियाणा सरकार की यह पहल सिर्फ बागवानी को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और अनुसंधान आधारित खेती से जोड़ने की एक बड़ी कोशिश भी है। रैया अनुसंधान केंद्र और मुनीमपुर उत्कृष्टता केंद्र जैसे संस्थान आने वाले समय में किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने और आय में वृद्धि करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
वहीं विकास परियोजनाओं और नई घोषणाओं से झज्जर सहित पूरे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा स्वराज एक्सप्रेस।